प्रोटोकॉल आदेशों को रद्द कर दिया। ये पहला चीज है। दूसरा चीज है, ये अभिमुक्तेश्वरानंद का चित्र आपके सामने रखेंगे। थोड़ा जूम किया तो अच्छा होता है। हाँ, अभी फोटो दिखा रहे हैं। आप सभी लोगों के लिए एक निवेदन भी है, ये अभिमुक्तेश्वरानंद अभी बॉम्बे में ही हैं, बोरीवली में चातुर्मास कर रही हैं शंकराचार्य के नाम पर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ ये कार्य कर रही हैं। ये शंकराचार्य नहीं है, हमारा महाराष्ट्र में का ही संबंधित है। जस्टिस गवाई इसके ऊपर रोक लगा दिया। 2018 से ही माननीय सुप्रीम कोर्ट में रोक है। ऐसा व्यक्ति हमारा महाराष्ट्र में आकर क्या कर रही हैं, क्या काम कर रही हैं? अब देखिए यहां 33 करोड़ आहुति। ये अभिमुक्तेश्वरानंद मुंबई में आकर ये बोल रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, गो रक्षा के लिए हमें गो माता राष्ट्र माता कार्यक्रम कर रही हैं, आप हमको सहायता दीजिए। कितना सहायता करना चाहिए? अभिमुक्तेश्वरानंद सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ फर्जी बाबा बनकर महाराष्ट्र आकर 33 करोड़ आहुति देंगे। एक एक आहुति के लिए 11 रुपये दीजिए हमको। मतलब कितना हुआ? 33 करोड़ इंटू 11 रुपीज कितना हुआ? 363 करोड़ रुपीस। एक फर्जी बाबा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ हमारा बॉम्बे में आकर, क्योंकि ये गाय का संरक्षण की कार्य क्यों उठाया? इसको पता चला कि ज्योतिर्मठ के विषय पर हमें जेल जाएंगे। जेल से बचने के लिए राजनीति लोगों के साथ मिलकर इन्होंने मोदी के खिलाफ, तब गवर्नमेंटों के खिलाफ ये फर्जी अभियान शुरू किया। इसके द्वारा जो हवन की जो कार्यक्रम कर रहे हैं ना, राष्ट्रमाता गौ माता, ये फर्जी अभियान है। इसलिए महाराष्ट्र सरकार सावधान रहिए। विशेष रूप से हमारा माननीय डीसीएम एकनाथ शिंदे, आप सावधान रहिए, क्योंकि आपको ही पता नहीं चला, आप उसके पास पहुंच गया, वो भी आपके पास झूठ बोल दिया। आप सभी लोग जानते हैं ना, 1 वर्ष की पहले एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में गौ माता को राजमाता घोषित किया। यही अभिमुक्तेश्वरानंद बाहर जाकर झूठ बोल रहे हैं कि मेरे ही प्रयास से हो गया करके, और भक्तजनों से ये भी दावा कर रहे हैं कि मैं जगत गुरु शंकराचार्य हूं, ये सारी पर मैं ही करा रहा हूं, इसलिए इस वर्ष भी हमें मुंबई में चातुर्मास करेंगे, हमको हर वक्त 11 रुपये दीजिए करके 35 करोड़ आहुति देंगे करके हमारा भक्ता के लोगों से 363 करोड़ रुपीस कलेक्ट कर रही हैं। इट्स अ टोटली फाइनेंशियल फ्रॉड अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स। माननीय सुप्रीम कोर्ट ज्योतिर्मठ विषय को लेकर 2018 में ही स्टे दे दिया था। और एक और बात है, इसको लेकर हमें हमारा अत्यंत प्रिय है, देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी को भी हमें लीगल नोटिस भेजा, अधिकृत रूप से रजिस्टर पोस्ट भी किया। हम मुकेश अंबानी से भी अनुरोध करना चाहता है कि आपके कार्यक्रम में ये फर्जी बाबा कैसे घुस गया, ये छोटा बात नहीं है, क्योंकि ये किस किस आतंकवादी लोगों के साथ काम कर रहे हैं वो भी जानता है हमें। क्योंकि मुंबई में ही आपको याद है डॉक्टर जाकिर नाइक भारत का आतंकवादी, यही से वो उसका हेडक्वार्टर्स चलाया। वो भी फर्जी शंकराचार्यों को सामने रखकर यूएई कंट्रीज में लेकर भारत के खिलाफ अभियान उठा लिया। अभी अभिमुक्तेश्वरानंद भी कुछ व्यक्ति लोगों के साथ काम कर रहे हैं, इसीलिए हम हमारा महाराष्ट्र सरकार को सावधान कर रही हैं, तत्काल उसको अरेस्ट करके उसको अंदर डाल दिया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट की आदेश के खिलाफ अभिमुक्तेश्वरानंद यहाँ जो जो कार्य कर रहे हैं पूरा बंद करे। और अभी तक हमारा महाराष्ट्र की बॉम्बे की जनताओं को धोखा देकर जितना पैसा लूटा, जितना पैसा इकट्ठा करा, सारी पूरा बैंक अकाउंट फ्रीज करा दिया जाए, सारी पूरा पैसा भक्तों को वापस दिला दिया जाए। और इसकी जो जो सपोर्ट कर रही हैं वो लोगों को भी नाम बोलेंगे, और कोई नहीं है। या हमारा बोरीवली में रहने वाले मान्य
राजनीतिक लोग हैं, वो भी बीजेपी पार्टी से ही शामिल हैं। यही लोग ही अवमुक्तेश्वरानंद के ऊपर व्यवस्था कर रहे हैं। माननीय श्री संजय उपाध्याय, बोरीवली विधानसभा मुंबई। विशेष अतिथि माननीय श्री गोपाल शेट्टी, पूर्व संसद उत्तर मुंबई। यही लोग अवमुक्तेश्वरानंद को स्वागत करके सुप्रीम कोर्ट की कार्य के खिलाफ कार्य करा रहे हैं, लोगों के साथ छल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, एक और फोटो आपको दिखाएंगे। ये अवमुक्तेश्वरानंद का चातुर्मास की इन्विटेशन शंकराचार्य के नाम पर कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ। ये है सुप्रीम कोर्ट की आदेश का, कोर्ट की डिटेल्स हैं। इसमें अवमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट केस भी दाखिल हो गया। इसके बारे में 2023 में हमें सरकार को चिट्ठी लिखा। एक बार अवमुक्तेश्वरानंद जब मुंबई पहुंच गया, एकनाथ शिंदे को चिट्ठी लिखा। एकनाथ शिंदे खुद ही अवमुक्तेश्वरानंद के ऊपर जांच करने के लिए आदेश दिया। जो एकनाथ शिंदे अवमुक्तेश्वरानंद के ऊपर जांच करने के लिए आदेश देने के बाद डीजीपी भी आदेश दिया, सीपी भी आदेश दिया, परंतु कौन सा राजनीतिक प्रभाव से उस इंक्वायरी को ये लोग दबा दिया हमको पता नहीं है। परंतु अभी हमें माननीय मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा, सुप्रीम कोर्ट की लीगल नोटिस हमें भेजा, या तुरंत अवमुक्तेश्वरानंद को रोक लगा दीजिए, उसके ऊपर सारी प्रोटोकॉल की जो आदेश रद्द कर दीजिए, उसके द्वारा अभी तक जो पैसा लूटा सारी पूरा वापस ले लीजिए। और इसके पीछे कौन कौन कार्य कर रहे हैं, मुकेश अंबानी के घर में कैसा पहुंच गया, किसके द्वारा पहुंच गया, क्योंकि एक व्यक्ति इतना दुनिया के बड़े बड़े वीवीआईपी लोग जाने वाले जगह में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ एक व्यक्ति पहुंच जाता है। वही व्यक्ति शंकराचार्य के रूप में हमारा मुंबई में आकर घूमता है, लोगों को पता नहीं चल रहा है। इसीलिए हम इस प्रेस के माध्यम के द्वारा आप लोगों से अनुरोध कर रहे हैं, ये अवमुक्तेश्वरानंद फर्जी नंबर 1 है, ये कोई शंकराचार्य नहीं है। हमारा पूज्य गुरुदेव अपना जिंदगी में ज्योतिर्मठ के लिए, द्वारका शारदा पीठ के लिए किसी शंकराचार्य को नहीं बनाया। ज्योतिर्मठ विषय को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में 2018 में ही स्टे लागू है। 2022 में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट अवमुक्तेश्वरानंद के ऊपर यही जस्टिस गवाही रोक लगा दिया। और एक और भी अनुरोध करना चाहते हैं कि द्वारका शारदा पीठ के अंतर्गत आता है, महाराष्ट्र में जो भी धार्मिक विधि विधान है, यहाँ हमारा हक है, हमारा दायित्व है, यहाँ उस धार्मिक आयोजनों को ठीक ढंग से हो रहे नहीं हो रहे देखना हमारा दायित्व होता है। इसीलिए द्वारका शारदा पीठ की ब्रह्मलीन तत्काल शंकराचार्य जी की, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज जी की, हमारा जो पूज्य गुरुदेव हैं, हमारा दायित्व निभाते हुए इस वर्ष हम यहाँ चातुर्मास कर रहे हैं। करने की समय ये फर्जी अवमुक्तेश्वरानंद के बारे में दुनिया के सामने तथ्य रखने के लिए आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें यहाँ आयोजित किया। अब हम चाहते हैं कि आपके मन में जो भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ एकनाथ शिंदे जी को भी, उसके साथ साथ संपूर्ण हमारा शिवसेना सारी कार्यकर्ता लोगों को भी सूचित कर रहे हैं। शिवसेना हर कार्यकर्ता का दायित्व होता है, हमारा भी दायित्व है। ये अवमुक्तेश्वरानंद आपका एकनाथ शिंदे को झूठ बोलकर कार्यक्रम में बुला दिया, सावधान रहिए। यद्यदाचरित श्रेष्ठा तत्देवे तरोजना सहित प्रमाण गुरुते लोकस्तद निवर्तते। बड़ा लोग जो बोले करेंगे, छोटा लोग भी वही करेंगे। देखिए, संपूर्ण महाराष्ट्र को बचाने के लिए जो अग्रसर हो रहे हैं, हमारा एकनाथ शिंदे को भी ये लोग छल कर भक्त कर दिया। जैसे श्री रामचंद्र भगवान को हिरण्य मारीची लोग, कालिनेमी लोग छल किया ना, ऐसे ही हमारा माननीय उप मुख्यमंत्री को अवमुक्तेश्वरानंद झूठ बोलकर छल कपट कर दिया। इसीलिए हम सारी पर शिवसेना कार्यकर्ता लोगों को अनुरोध कर रहे हैं, ऑलरेडी मुख्यमंत्री आदेश दे दिया, आप सभी लोग मिलकर अवमुक्तेश्वरानंद के पास जाकर उसको खड़े कर दीजिए। हमारा महाराष्ट्र में जनता लोगों को, सरकार को, हमको क्यों धोखा दे रहे हैं, उसको तत्काल अरेस्ट करके अंदर डाल दिया जाए।